किसी जंगल में एक मगरूर ऊंट रहता था। उसे अपने लंबे कद और चाल ढाल पर बड़ा नाज था। उसका दावा था कि मैं सबसे आला हूँ। उसका जहां जी चाहता मुंह उठाकर चला जाता और सब जानवरों से बदतमीजी करता रहता। कोई जानवर अगर उसे छेड़ता तो वो उसके पीछे पड़ जाता। उसके घर के करीब चूहे का बिल था और ऊंट को उस चूहे से सबसे ज्यादा नफरत थी। वो उस चूहे को ना जाने क्या क्या अलकाबात देता रहता, लेकिन चूहा हंस के टाल देता था। जंगल के सब जानवर ही ऊंट से उसके तकब्बुर की वजह से तंग थे और चाहते थे कि उसे उसके किए की सजा मिले। मगर अभी तक ऊंट को खुली छुट्टी मिली हुई थी। वो बहार का खुशगवार मौसम था। हर तरफ फूल खिले हुए थे और जंगल में भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। ऊंट सोकर उठा तो उसे बड़ी जबरदस्त भूख महसूस हुई। वो मुंह उठाए चरने निकल गया और अपनी लंबी गर्दन उठाकर दरख्तों के पत्ते, फूल और फल खाता रहा। इसी दौरान उसने एक कांटों भरे दरख्त की टहनी देखी तो उसे तोड़ने के लिए अपनी गर्दन ऊपर उठाई। उसने अपने दांत खारदार टहनी में गाड़े ही थे कि उसकी गर्दन एक शाख में उलझ गई। अब तो ऊंट की सारी शेखी हवा हो गई। वो जोर लगा लगाकर जब थक गया तो जोर जोर से रोने लगा, मगर किसी ने उसकी ना आवाज सुनी और ना ही मदद को आया। कुछ देर बाद जब जंगल के जानवरों को ऊंट की मुश्किल का पता चला तो वो उसको हमदर्दी से देखने लगे, लेकिन उसकी मदद फिर भी न कर सके। इसी दौरान चूहा भी वहां पहुंच गया। उसने ऊंट की जो ये हालत देखी तो दरख्त पर चढ़ना शुरू कर दिया। जानवरों ने उसे मना किया, मगर चूहे ने किसी की ना मानी और उस शाख तक जा पहुंचा जहां ऊंट की गर्दन फंसी हुई थी। कमजोर होने के बावजूद उसने किसी न किसी तरह उस शाख को कुतर कुतर कर ऊंट की गर्दन आजाद की तो ऊंट की जान में जान आई। अब ऊंट को मालूम हो चुका था कि जंगल में हर जानवर अहम है। उसका गुरूर खाक में मिल चुका था। उसने सब जानवरों से माफी मांगी और चूहे को अपना पक्का दोस्त बनाने का ऐलान भी किया। सब जानवर हंसते हुए अपने घरों की तरफ चले गए।